हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस देख रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था राउटर, उसके पहले हमने डिस्कस किया था हब एंड स्विच, उसके पहले हमने देखा था लैन कार्ड, और आज के वीडियो में हम देखेंगे फायरवॉल। ओके, तो लास्ट क्लास का एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, फिर हम लोग फायरवॉल बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था राउटर। ओके, तो राउटर में हमने पढ़ा था कि राउटर क्या काम करता है। ठीक है, तो राउटर जो है वो बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। ओके, सेकंड हमने इसका राउटिंग टेबल देखा था। फिर हमने देखा था कि डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे ट्रैवल करता है। ओके, फिर हमने देखा था आईएसपी नेटवर्क क्या होता है। फिर हमने जो हमारे घर का जो राउटर होता है मॉडेम, उसको भी डिस्कस किया था। सो ये सारे हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखिए। और लास्ट क्लास से पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था हब। ओके, हब में हमने बताया था कि हब क्या होता है, क्या काम करता है, और हब का लिमिटेशन क्या है, जिसकी वजह से हम आज हब को यूज नहीं करते। उसके बाद हमने स्विच भी देखा था। ठीक है, स्विच कैसे काम करता है, मैक टेबल क्या होता है। ओके, L2 स्विच क्या होता है, L3 स्विच क्या होता है, मैनेजेबल स्विच क्या होता है, अनमैनेजेबल स्विच क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि स्विच जो है वो फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लेता है। ओके, इससे पहले हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लैन कार्ड डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था लैन कार्ड क्या होता है, वायर्ड लैन कार्ड क्या होता है, वायरलेस लैन कार्ड क्या होता है। फिर हमने देखा था कि मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। ओके, आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखिए। और आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं फायरवॉल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल inbound and outbound traffic to protect our network। ओके, ये जो हमारा इनबाउंड और आउटबाउंड का जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो ट्रैफिक मैं बार बार बोलता हूँ, तो ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जो डेटा हमारे जो पैकेट के फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, तो उसी को हम ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ अभी कि फायरवॉल कैसे काम करता है। ओके, हमारे नेटवर्क में फायरवॉल कैसे काम करता है। चलो सपोज करो कि ये हमारा नेटवर्क स्विच है। ओके, इसके पीछे हमारा लैन नेटवर्क है। ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो स्विच है ये आगे राउटर से कनेक्टेड। ठीक है, राउटर आगे ये फायरवॉल से कनेक्टेड। ठीक है, फायरवॉल आगे
ISP से कनेक्ट है और ISP आगे क्लाउड से, इंटरनेट से, सर्वर से ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो ये फेसबुक सर्वर है, ये गूगल है, ठीक है ना, ये कोई दूसरा नेटवर्क है। ओके, तो अभी ये फायरवॉल काम क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मान लो कि ये कोई पीसी है, कोई यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इसको फेसबुक चलानी है, ठीक है ना। तो ट्रैफिक सबसे पहले स्विच के पास आएगा, स्विच से राउटर के पास जाएगा, ओके, और राउटर से फायरवॉल होते हुए ISP के थ्रू होते हुए सीधे फेसबुक के सर्वर पे जाएगा। वहाँ पे जो भी इसका रिक्वेस्ट होगा, जो इसने सर्च किया होगा, उसके बेसिस पे रिप्लाई आएगा। रिप्लाई कैसे आएगा, यहाँ से ये सर्वर से निकलेगा ISP होते हुए फायरवॉल, फायरवॉल से राउटर, राउटर से स्विच, फिर इसके PC पे आएगा। तो जैसे कि ये है हमारा राउटर, ओके, ये है फायरवॉल, ओके। तो अभी अपन ने समझ लिया कि कोई भी यहाँ का यूजर अगर फेसबुक सर्च करना चाहे तो ट्रैफिक कैसे जाएगा, स्विच, स्विच से राउटर, राउटर से फायरवॉल, फायरवॉल से ISP होते हुए फेसबुक तक पहुँचेगा और जो भी इसने सर्च किया होगा उसके बेसिस पे रिप्लाई आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी आता है कि यहाँ पे अभी फायरवॉल का क्या रोल है। ठीक है, तो हम फायरवॉल को ये बताते हैं, ठीक है, कि हमको कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि ये यूजर है, ये क्या सर्च कर सकता है, क्या सर्च नहीं कर सकता है, कौन सी चीज़ को अलाउ करना है। जैसे कि मान लो कि कोई यहाँ पे हमारे कंपनी का ही, ठीक है, कोई सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, जो यूजर को एक्सेस करना है, तो हम फायरवॉल को ये बता सकते हैं कि जब ये यूजर इस सर्वर को एक्सेस करना है, करेगा, तो इसका ट्रैफिक अलाउ करना है। लेकिन अगर ये यूजर फेसबुक को एक्सेस करेगा तो उसको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसको कैसे बताते हैं, इसको हम लोग पॉलिसी बना के बताते हैं। ठीक है, फायरवॉल में हम पॉलिसी बनाते हैं और उसको बताते हैं कि कैसे अलाउ करना है और कैसे अलाउ नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे कि आपका स्कूल या कॉलेज होगा या फिर आपका ऑफिस होगा, तो ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, ठीक है, तो हम उनको बताते हैं कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। जैसे कि हम उनको बताते हैं क्या, कि अगर कोई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, ठीक है, या फिर स्कूल का आई कार्ड लगाया है, तो उसको आने देना है, उसको अलाउ करना है। जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको अलाउ नहीं करना है। या फिर कोई गन या चाकू लेके आ गया तो उसको अलाउ नहीं करना है। ऑफिस में सेम ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोई फॉर्मल ड्रेस में आए या फिर जिसके पास आई कार्ड हो उसको ही अलाउ करना है, बाकी को अलाउ नहीं करना है। तो ये हम उनको कैसे बताएंगे, बोल के बताएंगे। सेम यही चीज़ फायरवॉल पे भी होता है। फायरवॉल को भी हम बताते हैं, ठीक है, कि अगर बाहर से कोई अनवांटेड ट्रैफिक आता है तो उसको हमको अलाउ नहीं करना है। या कोई अटैकर अंदर घुसने का ट्राई करता है नेटवर्क में तो उसको हमको अलाउ नहीं करना है। तो सिक्योरिटी पर्सन को हम लोग बोल के बताते थे मुँह से, लेकिन फायरवॉल को हम पॉलिसी बना के बताएंगे। ओके, तो ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं ये हम लोग जब फायरवॉल पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग फायरवॉल के भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं पालो अल्टो फायरवॉल बताऊंगा, फोर्टीगेट फायरवॉल भी बताऊंगा, ओके, और साथ में सिस्को का फायरवॉल भी बताऊंगा। तो अभी आप बोलोगे कि ये फोर्टीगेट फायरवॉल, सिस्को फायरवॉल और पालो अल्टो फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो मैं आपको ना एक बार बता देता हूँ। पालो अल्टो ना बहुत सारे, मतलब फायरवॉल बहुत सारे कंपनी का होता है, जैसे कि पालो अल्टो हो गया, ठीक है, फोर्टीगेट का हो गया, ठीक है, सिस्को का हो गया, सोफोस का हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे कंपनी का होता है और काम सबका सेम ही होता है। काम सबका एक ही होता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना।
लेकिन इसके फीचर्स अलग अलग होते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं, इसके कमांड लाइन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब जो कमांड हम लोग यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो सब अलग अलग होता है। जैसे कि आपका बाइक हो गया, ठीक है। बाइक मतलब सबका एक ही होता है, मतलब बाइक का काम एक ही जैसा होता है, लेकिन उसके फीचर अलग होते हैं। जैसे कि किसी में गियर आगे लगता है, किसी में पीछे लगता है। अगर कोई स्कूटी है तो उसमें गियर ही नहीं होता है, लेकिन काम सबका एक ही है, दो कि लेके जाना, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ऐसा ही ये भी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है। ओके, मैं इसको ज़रा क्लीन कर लूँ। देखो ये फायरवॉल है अपना, ठीक है। तो फायरवॉल के पीछे का जो अपना नेटवर्क है, ठीक है, उसको हम इनबाउंड बोलते हैं। और फायरवॉल के आगे का जो इंटरनेट का दुनिया है, जो फायरवॉल के आगे का जो पूरा आईएसपी जहाँ से शुरू होता है, उसको हम लोग आउटबाउंड बोलते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में ये जो पोर्ट है ना, मान लो ये 0/1 है राउटर का, ये 0/2 है, तो जो 0/2 है इसको हम लोग इनग्रेस पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फायरवॉल के आगे का जो पोर्ट है उसको हम लोग इग्रेस पोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या होएगा, कोई भी यूजर यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। तो इसको मान लो कुछ भी सर्च करना है तो ट्रैफिक ऐसे आएगा, ठीक है, इसके इनग्रेस पोर्ट से होते हुए, ठीक है ना, ये फायरवॉल पे जाएगा। फायरवॉल पे क्या होगा, वो फिल्टर होगा, ठीक है। तो फायरवॉल पे कैसे फिल्टर होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, पॉलिसी को रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब टॉप टू बॉटम फिल्टर करता है, ठीक है। जैसा कि मान लो कि ऐसे 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 समझ लो, ठीक है। तो ये पहला कोई रूल है, ठीक है ना। जैसे कि गूगल पे जो भी ट्रैफिक जा रहा होगा उसको अलाउ करना है, ठीक है। फेसबुक पे जो भी ट्रैफिक जा रहा होगा उसको डिनाई करना है, मतलब उसको अलाउ नहीं करना है, उसको आगे नहीं जाने देना है, वहीं पे रोक देना है, ठीक है। कोई कंपनी का जो सर्वर है, मान लो एडी सर्वर, वहाँ पे कोई ट्रैफिक जा रहा है तो उसको क्या करना है, अलाउ करना है। तो ऐसा ना लिस्ट में टॉप टू बॉटम ऐसा रूल होता है उनका। तो फायरवॉल जब चेक करता है कोई भी ट्रैफिक, जब यहाँ पे आएगा इस पोर्ट से जब अंदर आएगा, ठीक है, तो फायरवॉल पहले ऊपर से चेक करेगा, ठीक है ना। अगर पहला मैच हो गया तो फिर बाकी के नीचे का चेक नहीं होता है। पहला ही अगर मिल गया कि अगर इसका डेस्टिनेशन आईपी, मैंने बताया था, क्या बताया था, राउटर कैसे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है डेस्टिनेशन आईपी से, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन आईपी से ट्रैफिक जब यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो ये फायरवॉल देखेगा, ठीक है। फायरवॉल देखेगा क्या, ये तो गूगल का आईपी है। फिर वो अपना रूल चेक करेगा, रूल में इसको ये लिखा रहेगा पॉलिसी में कि गूगल को अलाउ करना है, ठीक है, तो ये अलाउ कर देगा। फिर बाकी का मैच नहीं करेगा नीचे, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो कि कोई ऐसा ट्रैफिक आया जो यहाँ पे मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर वो नीचे वाले से मैच करेगा। अगर यहाँ पे मैच अगर हो गया तो फिर बाकी के नीचे का चेक नहीं होगा। जहाँ पे अगर मैच हो जाता है वहीं से ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, उसके नीचे चेक नहीं होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे भी मैच नहीं होता तो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो यहाँ पे होगा। और सबसे नीचे क्या होता है, इम्प्लिसिट डिनाई, ओके। सबसे नीचे इम्प्लिसिट डिनाई होता है, मतलब क्या होता है कि ये पूरा यहाँ से आगे नहीं जाएगा। इम्प्लिसिट डिनाई मतलब ब्लॉक, मतलब पूरा डिनाई, ठीक है, मतलब आगे नहीं जाने देना है। अगर पूरा कोई भी अगर ऐसा ट्रैफिक आता है जो कोई भी रूल मैच नहीं होता है तो ये तो पक्का मैच हो जाएगा, क्योंकि जितना मतलब रूल बनाया होता है उतना ही अलाउ करना होता है, उसके बाद का अलाउ नहीं करना होता है। इम्प्लिसिट डिनाई मतलब अलाउ नहीं करना है, डोंट अलाउ मतलब आगे नहीं जाने देना है, ठीक है। तो जितना रूल बना है उसमें मैच हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वो उसको इम्प्लिसिट डिनाई कर देगा, मतलब आगे नहीं जाने देगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे ये पूरा अगर कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं होता है तो लास्ट वाला तो मैच हो ही जाएगा, इम्प्लिसिट डिनाई। तो ट्रैफिक वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना।
तो जैसा कि मैंने ये बता रहा था आपको, ठीक है, कि बाहर जाने के लिए रूल होता है, ऐसा ही रूल ट्रैफिक के अंदर आने के लिए भी होता है, ठीक है। उसको हम लोग रिवर्स पॉलिसी बोलते हैं। अगर पॉलिसी बाहर जाने के लिए होता है तो वैसा ही पॉलिसी अंदर आने के लिए भी होता है, ठीक है, उसको रिवर्स पॉलिसी बोलते हैं। तो अगर कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे कोई अटैकर है, ठीक है, कोई साइबर अटैकर है जो हमारे नेटवर्क में घुसने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो अगर ये फायरवॉल अगर नहीं होता तो ये डायरेक्ट अंदर घुस जाता, लेकिन बीच में फायरवॉल है तो इंटरनेट से सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, फायरवॉल पे जाएगा। तो फायरवॉल पे रिवर्स पॉलिसी चेक होगा। अगर रिवर्स पॉलिसी में अगर ये नहीं मिलता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। इस तरीके से क्या होता है, फायरवॉल हमारे पूरे नेटवर्क को सिक्योर करता है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे एडवांस फायरवॉल आ गए हैं, उसको हम लोग NGFW बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ओके, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है ना, कि जो ट्रैफिक जाता है ना, वो ट्रैफिक भी फिल्टर होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐप आईडी ये सब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो कि कोई भी एक यूजर है, ठीक है, इसको हमको मान लो कि क्या बोलते हैं, फेसबुक पेज को जाना है, ठीक है, तो हम ऐसा इसको कर सकते हैं कि फेसबुक का एक्सेस अलाउ होगा, लेकिन फेसबुक के अंदर जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि फेसबुक को हमने अलाउ किया है, ठीक है, तो फेसबुक का सारा, फेसबुक में जो कुछ भी आता है वो सब अलाउ होना चाहिए। लेकिन एडवांस फायरवॉल में ऐसा भी फीचर आता है कि फेसबुक तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन फेसबुक के अंदर जो शॉर्ट्स वीडियो जाते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। या फिर पूरा अंदर तक, मतलब मान लो कि एक जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो एक मान लो फेसबुक है या यूट्यूब है, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब के अंदर है बड़े बड़े वीडियो है, फिर शॉर्ट्स है, ठीक है। वैसा ही फेसबुक में भी क्या होता है कि पोस्ट होते हैं, शॉर्ट वीडियो होता है, रील होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक को अलाउ कर सकते हैं और दूसरे को अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसको URL फिल्टरिंग बोलते हैं। URL फिल्टरिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है, फायरवॉल में। तो ये सारा हमने अभी फायरवॉल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कस किया है। अभी तो हमारा CCNA का क्लास चल रहा है, आगे आने वाले कुछ ही टाइम में हम लोग फायरवॉल का भी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फायरवॉल है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पालो अल्टो हो गया, फोर्टिगेट हो गया, उसके बाद हम सिस्को के भी फायरवॉल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको फायरवॉल पसंद आया होगा, ठीक है, मतलब समझ आया होगा। और हम इसके आगे का डिवाइस डिस्कस करते हैं जो है गेटवे। अगला देखते हैं गेटवे। गेटवे क्या होता है, इट इज एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट फॉर अ नेटवर्क। ओके, किसी भी नेटवर्क में एंटर करने का या फिर बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उसी को हम गेटवे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, और घर के आगे का जो मेन गेट होता है ना, ठीक है ना, वैसा ही ये मान लो हमारा नेटवर्क है, ठीक है। ये स्विच है, ठीक है ना, स्विच के आगे ये पीसीज लगे हुए हैं, ठीक है ना, इसके आगे राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। ओके, तो जो नेटवर्क जहाँ पे ख़त्म होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, गेटवे। जहाँ पे नेटवर्क का मतलब जो एग्जिट हो जाता है वहाँ से इंटरनेट चालू हो जाता है, या फिर इंटरनेट से आते हैं जो पहला जो एंट्रेंस पड़ता है उसी को हम गेटवे बोलते हैं,
ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो भाई लोग, ठीक है, मान लो ये अपना क्या है, स्विच है, ठीक है, स्विच के पास ये हमारा, ठीक है, पीसी है, ओके, और ये स्विच के आगे क्या है अपना, ये राउटर है, ये क्रॉस राउटर का सिंबल होता है, और राउटर के अंदर आगे क्या है, ठीक है, आईएसपी है या फिर इंटरनेट है, ठीक है। तो अभी आप मेरे को बताओ गेटवे क्या हुआ नेटवर्क का, ये हमारा नेटवर्क है, ओके। तो गेटवे हुआ क्या, ये राउटर, ओके। यहाँ पे सिर्फ राउटर ही गेटवे नहीं हो सकता है नेटवर्क का, क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने तो पीसी वगैरह कॉन्फ़िगर किया होगा, पीसी को आईपी दिया होगा, तो हम सबसे पहले क्या देते हैं, आईपी देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं, सबनेट देते हैं, उसके बाद क्या देते हैं, गेटवे देते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा गेटवे क्या होगा, ये राउटर होगा। तो इस पीसी को अगर हम गेटवे देंगे तो क्या देंगे, जो राउटर का आईपी होगा वो हम इसको गेटवे देंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि गेटवे क्या होता है। गेटवे जो नेटवर्क का सबसे लास्ट का डिवाइस होता है, जहाँ से अपना नेटवर्क ख़त्म होता है और आईएसपी या फिर इंटरनेट चालू होता है, तो उसको हम गेटवे बोलते हैं। जैसे कि आपके घर पे वाईफाई लगा होगा और आपके घर का जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, वाईफाई से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। और जो वाईफाई का मॉडेम है उसके आगे आपका इंटरनेट का केबल लगा हुआ है, वहाँ से आपका आईएसपी चालू होता है। तो उस केस में गेटवे आपका क्या हुआ, वाईफाई का मॉडेम, ठीक है, जहाँ पे अपना नेटवर्क एंड होता है और आईएसपी चालू होता है, उसी को हम गेटवे कहते हैं। तो ये सिर्फ राउटर ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे फायरवॉल भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा या फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो राउटिंग है, ऐसा नहीं है कि राउटिंग सिर्फ राउटर से ही होता है, राउटिंग हम फायरवॉल से भी कर सकते हैं, ठीक है, L3 स्विच से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राउटिंग हम सबसे कर सकते हैं। राउटिंग का जो फीचर है वो फायरवॉल पे भी होता है, ओके। और फायरवॉल का भी थोड़ा बहुत फीचर जो है वो राउटर पे भी होता है, जिसको हम ACL कहते हैं, ठीक है। राउटर से हम स्विचिंग भी कर सकते हैं और स्विचिंग से हम राउटिंग भी कर सकते हैं L3 स्विच से, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राउटर ही होगा, यहाँ पे फायरवॉल भी हो सकता है, यहाँ पे L3 स्विच भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है सो मॉडेम भी हो सकता है, घर का जो वाईफाई का जो मॉडेम होता है वो भी हो सकता है, या फिर कोई सर्वर भी हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि सर्वर कैसे गेटवे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ना क्लीन करता हूँ फिर बताता हूँ। तो आप पूछोगे क्या कि सर्वर कैसे हो सकता है गेटवे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये अपना स्विच है, स्विच के पीछे अपना लैन नेटवर्क है, मतलब पीसी कनेक्ट है, इतना आप समझ लो। बार बार अभी पीसी बनाने पे टाइम जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी मान लो अपना स्विच है, ठीक है, इसके भी पीछे पीसी कनेक्ट है, ठीक है। और बीच में अपना क्या है, एक मान लो कि सर्वर है कोई, ठीक है। अभी सर्वर क्या होता है, जनरली पीसी ही होता है, ठीक है ना। जो अपना पीसी होता है, कंप्यूटर वही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर विंडोज का iOS नहीं होता है, जैसे अपना विंडोज 10, विंडोज 11 ये नहीं होता है। इसके अंदर iOS होता है क्या, विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर 2012 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2019 हो सकता है। तो ये जैसे अपना विंडोज 8.1 होता है, 7 होता है, विंडोज 10 होता है, विंडोज 11 होता है, वैसे ही ये विंडोज सर्वर का वर्जन है 2012, 2016, 2019,
ठीक है ना। तो ये कोई भी इसमें से कोई भी एक iOS अगर किसी पीसी पे लग जाता है तो वो एज अ सर्वर काम करता है, ठीक है ना। तो अपना ये स्विच है, ठीक है। तो स्विच मान लो कि ये सर्वर के एक पोर्ट से कनेक्ट है और ये भी स्विच सर्वर के एक पोर्ट से कनेक्ट है। तो इस नेटवर्क के लिए और इस नेटवर्क के लिए ये जो सर्वर है एज अ गेटवे काम करेगा, ओके। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो अपना सर्वर होता है वो भी एज अ गेटवे काम कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा या थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कि गेटवे क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन ही था, हम आगे भी गेटवे देखेंगे, ओके। तो अभी हम यहीं पे गेटवे एंड करते हैं और मैं आपको अगला डिवाइस बताता हूँ, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। अगला है हमारा एक्सेस पॉइंट, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क। इसका सेकेंड एक ये भी होता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट वायरलेस प्लस वायर्ड नेटवर्क, ओके। ये वायरलेस नेटवर्क प्लस वायर्ड नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है, ओके। पहले इसको क्लीन कर देता हूँ फिर बताता हूँ। सो सपोज करो कि ये हमारा एपी है, ओके। तो इस पे थोड़े से पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये इसका कंसोल पोर्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको याद होगा कंसोल पोर्ट किस लिए यूज होता है। कंसोल पोर्ट डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। ये कंसोल पोर्ट में कंसोल केबल डाल के नेटवर्क इंजीनियर इसको कॉन्फ़िगर करेगा, ओके। इसके आगे एंटीना भी दो लगे रहते हैं सिग्नल स्प्रेड करने के लिए, ओके। और इसके नीचे हमारे पीसेस होते हैं, ओके। और पीसेस जिससे वायरलेस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, वाईफाई से। जैसे आपका वाईफाई कनेक्ट होता है ना, वैसे ही। तो ये क्या है, ये कोई वायर नहीं है, वायरलेस है। ये कैसे कनेक्ट है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, ओके। तो अभी मान लो कि ये हमारा पीसी है, ठीक है ना। और ये पीसी एपी से कनेक्टेड है, वायरलेस, बिना किसी तार के। और एपी जो है ये आगे इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये एज अ गेटवे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गेटवे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं गेटवे का बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बात करूँगा क्या, एक्सेस पॉइंट क्या होता है। तो एक्सेस पॉइंट बस वही एक डिवाइस होता है, ठीक है ना, जिससे कि जो नेटवर्क है अपना वो वायरलेस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको कॉन्फ़िगर करना भी एकदम आसान होता है। इसमें एक केबल होता है, कंसोल पोर्ट होता है। कंसोल पोर्ट में कंसोल केबल लगा के नेटवर्क इंजीनियर इसको एक्सेस करते हैं। फिर इसमें जो है सो क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें
होस्ट नेम दिया जाता है, डिवाइस का नाम, इसको होस्ट नेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, पासवर्ड के बाद SSID कॉन्फ़िगर करते हैं। SSID क्या होता है, जब आप लोग वाईफाई ओपन करते हो तो आसपास के वाईफाई का जो नाम दिखता है ना, वही SSID है। फिर SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड मांगता है वो पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर सेव करते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस पॉइंट में होता है, जिसके थ्रू हम लोग वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं इससे, ओके। तो आई होप आपने इसको समझा होगा कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे काम करता है और इस पर क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। एक्सेस पॉइंट काम क्या करता है, तो शुरू में हमने लिखा था, ठीक है, कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट वायर्ड प्लस वायरलेस नेटवर्क, ओके। तो वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा इसको क्लीन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलो सपोज करो क्या कि ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये स्विच पे पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, और इससे PC कनेक्ट है, ओके। और यहाँ पे मान लो कि हमारा एक एक्सेस पॉइंट है AP, इससे भी PC कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, वायरलेस तरीके से, ओके। तो AP पे भी पोर्ट होता है, ठीक है। तो मान लो कि इसका कुछ अलग IP है, इसका कुछ अलग IP है, और हम एक केबल लेते हैं, ठीक है, और इसके इस पोर्ट से इसके इस पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो यूजर है ये ऐसे 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 करके यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ये जो यूजर है मान लो कि ABCDEF, तो जो A यूजर है ये यूजर D से कम्युनिकेट करेगा। कैसे करेगा, ये अपना डेटा भेजेगा, ठीक है। डेटा क्या लग के जाएगा, डेटा हेडर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। फिर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस करके डिसाइड करके यहाँ पे जब डेटा आएगा, यहाँ पे जब स्विच होगा तो डेटा 01010101 इसके फॉर्म में यहाँ से ट्रेवल करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो ये 0101 से ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करेगा और इसको यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। फिर जब ये रिप्लाई करेगा तो फिर ये ओरिजिनल डेटा पैकेट आएगा, फिर यहाँ से फिर 01010101 के फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से फिर डेटा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से A D के साथ में कम्युनिकेट करेगा, ओके। तो इसलिए हमने AP को बोला, क्या बोला कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट वायर्ड प्लस वायरलेस नेटवर्क, ओके। तो आई होप आपने इसको समझा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने फायरवॉल डिस्कस किया, ओके। फायरवॉल क्या होता है, ठीक है, फायरवॉल कैसे काम करता है, ठीक है ना, फायरवॉल कितने टाइप का होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, ओके। फायरवॉल में हम पॉलिसी कैसे बनाते हैं, वो पॉलिसी कैसे काम करता है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना,
ये सारी चीज़ें हमने फायरवॉल में देखा, ठीक है। फायरवॉल के बाद हमने गेटवे डिस्कस किया। गेटवे में हमने देखा कि गेटवे का काम क्या होता है, ठीक है, और बाकी और कौन कौन से डिवाइस है जो एज ए गेटवे काम कर सकते हैं, जैसे कि मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, ठीक है ना, L3 स्विच हो गया। तो ये सारे जो डिवाइस है वो एज ए गेटवे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सेस पॉइंट देखा, ठीक है। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, एक्सेस पॉइंट में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेस पॉइंट में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, ओके। प्लस हमने ये भी देखा कि एक्सेस पॉइंट जो है वो वायर प्लस वायरलेस डिवाइस को कैसे कनेक्ट करता है, ठीक है, और उसमें डेटा कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। तो वीडियो हम आज का यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केबलिंग, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम केबल डिस्कस करेंगे, ओके। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।